सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सूर्या हॉस्पिटल में आज मायोपिया जो डिवाइस है वो लॉन्च हुआ, क्या है ये मायोपिया और क्या करती है ये, कैसे इसका डिवाइस का कैसे उपयोग होता है और इंडिया में या मुंबई में पहली बार ये हो रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले इनॉग्रेशन हुआ इसका मायोपिया का जी। क्या है? अभी ऐसा है कि जो किड्स हैं जो स्पेक्स पहनते हैं उनको चश्मा नंबर क्यों है, वो क्यों बढ़ रहा है, और उसके लिए हमने डिवाइस लॉन्च किया है। इसको बोलते हैं मायोपिया मास्टर। ये एक डिवाइस है, जर्मन डिवाइस है, जो आंखों का स्कैन करके हमें बोलता है कि नंबर क्यों आया है, नंबर कहां तक बढ़ सकता है, और नंबर नहीं बढ़े इसके लिए हम लोग क्या इलाज हो सकता है। तो ये वेस्टर्न इंडिया का फर्स्ट डिवाइस हमने लॉन्च किया है यहाँ पे एट सूर्या आई इंस्टीट्यूट। ओके सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मायोपिया क्या है और कैसे लोग उसे अवेयर रहे और किस एज में आता है वो उसके बारे में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि मायोपिया क्या है और समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है। आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनको चश्मा लगता है। चश्मा सोने के उठने के बाद में पहला काम वो लोग चश्मा ढूंढते हैं अपना, बिकॉज उसके बिना उनका कुछ जीवन चलता नहीं है। तो मायोपिया माइनस नंबर जिस पेशेंट को होता है या जिसको लंबे का कम दिखता है उसको मायोपिया बोलते हैं। ये मायोपिया की परसेंटेज बढ़ती ही जा रही है हर साल। इंडिया में करीब 60 to 70% चिल्ड्रन को आजकल मायोपिया आ गया है, हालांकि सिंगापुर में करीब 80-90% चिल्ड्रन को मायोपिया है। अब नंबर आ गया है वहाँ तक पेरेंट लोग कबूल कर लेते हैं, बच्चा कबूल कर लेता है, पर नंबर नहीं बढ़े और तेज़ी से बढ़ रहा है उसके लिए क्या करें, वो उनके मन में हमेशा एक विचार रहता है जिससे बड़े चिंतित रहते हैं वो। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये मालूम कर सकते हैं कि बच्चे का नंबर कितना है, उसकी आँख की लंबाई एक्सियल लेंथ बोलते हैं वो कितनी है, और जो आँख के पैरामीटर्स है वो कैसे हैं उनके, और 4 साल 6 साल 8 साल या उसकी 10 साल की उम्र तक वो नंबर कितना जा सकता है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं आज इस मशीन की हेल्प से जो जर्मन टेक्नोलॉजी के हिसाब से है। और उसके रीडिंग के उसकी जानकारी जो मिलती है उसके ऊपर से हम बच्चों को पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करो, आउटडोर जाने का इंतजाम करो, खेलने का इंतजाम करो, कैसे मोबाइल पढ़ने का इंतजाम करो। तो हम बोल सकते हैं कि और कैसे रोकें उसको जिससे कम से कम ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े। इन शॉर्ट, अगर आपका बच्चा चश्मा पहनता है तो उसको मायोपिया मतलब माइनस में नंबर हो सकता है। अब आप कितना भी कोशिश करें, रेगुलर स्पेक्स पहने, जो करें, उसके बाद भी उसका नंबर बढ़ सकता है, और अगर नंबर ज्यादा बढ़ता है तो उसको आगे जाके आंखों की तकलीफ आ सकती है। तो ये नंबर क्यों बढ़ रहा है और इसको बढ़ने के में कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए मायोपिया मास्टर डिवाइस हमने सूर्या आई में लॉन्च किया है, ताकि हम आंख समझ के आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। कितने एज तक देते हैं? हाँ, जिन्होंने किसी ने पूछा था, आपने बताया भी था कि कितने एज तक ये बच्चों में पाया जाता है, देखा जाता है, और कब तक उसको? बिटवीन 4 to 20, 4 ईयर्स से 20 ईयर्स तक के जो भी लोग हैं उन सब में ये तकलीफ हो सकती है, और उन सब में ये जांच होना चाहिए। और फिर आजकल बच्चे जैसे कि बाहर प्लेग्राउंड बहुत कम खेलते हैं, ज्यादा मोबाइल पे ही रहते हैं जी, इससे कितना ज्यादा असर पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर। आउटडोर एक्टिविटी कम से कम दिन के रोज 1.5 से 2 घंटे बाहर धूप में खेलना बहुत जरूरी है। उससे नंबर काफी हद तक बढ़ने से रुक सकता है, तो वो चीज करना जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला ये है कि आपको कम से कम 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा बाहर धूप में खेलना है। सेकेंड, स्क्रीन टाइम दिन में 1-1.5 घंटा मैक्सिमम। थर्ड, जंक फूड जितना रिड्यूस करेंगे उतना फायदा होगा। फोर्थ चीज, नींद करना है पूरा। फिफ्थ चीज, चश्मा रेगुलर पहनना है। और सिक्स चीज,
हर 6 महीने 1 साल में रेगुलर आई चेकअप के लिए जाइए, ताकि आपको पता चले कि आपका नंबर स्टेबल है कि नहीं है, और अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या आगे इलाज करने की जरूरत है। तो कई लोग स्ट्रेस लेते हैं, उससे भी आंखों पर जोर पड़ता है, उससे भी दिक्कत होती है, इतना जुड़ा हुआ है ये लाइफस्टाइल फैक्टर स्ट्रेस का इतना संबंध नहीं है। स्क्रीन टाइम और अगर कोई बच्चा दूर बाहर धूप में नहीं जाता है तो उसका संबंध है। ये आप देखेंगे कि जो खाना पीना डॉक्टर जी ने बताया वो तो बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अंकुरित होता है ना, अंकुरित स्प्राउट्स, वो आप भी खाएं, बच्चे को भी खिलाएं, और किसी भी उम्र में वो खिलाने से नुकसान नहीं है। उसमें काफ़ी सारे ऐसे तत्व हैं, माइक्रो विटामिन, मिनरल्स, जो अभी साइंस भी मालूम कर रही है। तो स्प्राउट्स रोज़ खाना अपनी एक हैबिट बना लीजिए। ओके, डिवाइस जो लॉन्च किया था आपने आज, वो क्या यहाँ पे मुंबई में लेट आया या इंडिया में लेट आया, या ये कैसे टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी? सर, डिवाइस लेट आया है ऐसा नहीं है। मायोपिया का हमें 5 साल पहले समझ नहीं था। ये कोविड के बाद रैपिडली एक्सप्लोड हुआ है कि कोविड के बाद हर बच्चा बाहर जाना भूल गया है। तो इसके वजह से पिछले 5 साल में मायोपिया में बहुत ज्यादा ये तेजी आई है। तो इसके कारण ये डिवाइस अभी 1-2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है, स्टडी फेजेस में था। अभी वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है करके हमने उसको पहली बार यहाँ पे लाया है, ताकि पेशेंट्स का फायदा हो। कुछ अपील करना चाहेंगे ये दर्शकों से जो जिनके बच्चों में ये पाया जा रहा, नंबर बढ़ रहा तेजी से जी, आना चाहे, आपको और करना चाहे? we have centers at Bandra, Airoli and Mulund also. तो आप सूर्या आई में हम हर सेंटर में मायोपिया स्क्रीनिंग, मायोपिया काउंसलिंग, मायोपिया ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। तो इनकेस आप हमसे संपर्क करना चाहें तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.suryaeye.com and fill our form and we can help you. क्लास के बच्चों के लिए क्या मैसेज है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों से इतना भी ध्यान रखें कि इस तरह की चीजों से वो बचे रहे, पिछले आंखों की दिक्कत जिससे आपका काफी ज्यादा आंसू बढ़ रहा होगा। तो बोलिए। फाइनल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ध्यान रहे कि आपका जो बच्चा है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा धूप में बाहर खेले। स्क्रीन टाइम 1 से 2 घंटा मैक्सिमम रहे, और रेगुलर आई चेकअप एवरी 6 months to 1 year। ये चीज बहुत जरूरी है। इतने से करने से भी आपके 80% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर।